हे हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे एजुकेशनल डीपी कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर जे विच इज़ सुशी हेयर। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझते हैं, फिर हमें देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या लिखा है। तो हमें क्या है, हमारे पास सबसे पहले एन डिशेस गिवन है। तो देयर विल बी लाइक एन डिशेस होंगी। ठीक है, जैसे एन अगर 5 है तो ये 5 डिशेस हो गई मेरे पास। इनको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे करके नंबर होंगे। अब हमें क्या गिवन है कि ए ऑफ आई की वैल्यू गिवन है, मतलब एक एरे गिवन होगी ए, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे 1 2 1 0 एंड 1, लेट सपोज। तो ये 5 वैल्यूज़ गिवन हो गई हर एक के लिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर डिश में कितने पीसेज ऑफ सुशीज़ हमारे पास हैं। तो जैसे फर्स्ट में हमारे पास एक पीस ऑफ सुशी है। ठीक है, दूसरे डिश में हमारे पास 2 सुशीज़ हैं, तीसरे डिश में 1 सुशी है, चौथी डिश में कोई भी सुशी नहीं है और पाँचवीं में 1 सुशी है। और इसकी जो वैल्यू है वो 3 तक जा सकती है। ठीक है, तो 1 से 3 तक इनिशियली गिवन होगी आपको। तो इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि कोई खाली डिश होगी हमारे पास। ठीक है, इनिशियली नहीं होगा, बट हम हमारे पास इनिशियली 1 से लेकर के 3 तक की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन होगी कि कितनी वहाँ पर जो है हमारे पास सुशीज़ एक डिश में प्रेज़ेंट है। ठीक है, मेक सेंस। अब उसके बाद क्या गिवन है कि तारो विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन रिपीटेडली अंटिल ऑल द पीसेस ऑफ द सुशीज आर ईटन। तो तारो एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जब तक कि सारी जो सुशीज हैं वो खाना ले वो। तो हर बारी क्या करेगा, वो एक डाई लेगा, उसको रोल करेगा एंड उसके बाद उस डाई पर कोई नंबर आएगा, 1 से लेकर के n तक कोई भी नंबर आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या थी, 5 सुशीज़ थी, इसमें 1 सुशी है, इसमें भी 1 सुशी है, इसमें मान लेते हैं 2 सुशी है, इसमें 1 है, इसमें मान लेते हैं 2 सुशीज़ हैं। अब उसने एक डाई रोल किया, मान लेते हैं उसमें नंबर आ गया 3। तो क्या करेगा कि थर्ड डिश पे जाएगा और वहाँ से 1 सुशी को खा लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 2 की जगह 1 सुशी बच गई। ठीक है, 2 की जगह 1 सुशी बच गई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि वहाँ पर कोई सुशी नहीं होती, मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई सुशी प्रेज़ेंट नहीं थी, जैसे यहाँ 1 सुशी है, यहाँ 2 सुशी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी सुशी नहीं है और उसने डाई रोल किया और 5 आया, 5 आया तो आप इस वाले डिश पर आओगे। आप देखोगे यहाँ कोई सुशी ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर वो कुछ नहीं करेगा, डू नथिंग इफ देयर इज़ नन। एंड आप परफॉर्म करते जाओगे जब तक सारी ये जो है ज़ीरो ना हो जाए, सब में जो नंबर ऑफ सुशीज़ है हर डिश में वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तो you have to find the expected number of times you have to perform the operation is what, like rolling a die and उसके बाद जो है जो भी आउटकम आता है वहाँ से एक पीस ऑफ सुशी खा लेगा, अगर वहाँ पर कुछ नहीं है तो डू नथिंग। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये रिपीटेडली करना चाह रहे हो आप जब तक कि सारी सुशीज खाना ले इंसान। ठीक है, तो व्हाट आर दी कंस्ट्रेंट्स जो यहाँ पर मुझे गिवन है, तो कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 300 तक जा सकती है। तो बहुत कम वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हम जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से ही मैटर करती है, जो कंस्ट्रेंट होता है उससे। अब सैम्पल इनपुट गिवन है, कुछ सैम्पल आउटपुट गिवन है, जैसे अगर n इज इक्वल टू 3 है, 3 डिशेज हैं और तीनों में क्या है, एक 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 सुशी गिवन है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हैव टू रोल अ डाई एंड ईट अ सुशी इफ देयर इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डिश। तो ये हो गया, तो ये एक्सपेक्टेड होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड नंबर ही बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड नंबर क्या होता है, यही बताना है मुझे क्वेश्चन में। तो एक्सपेक्टेड, आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं हम, एक्सपेक्टेशन या फिर जैसे हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, जिसको हम डिनोट कर देते हैं एज ई। तो ये ई क्या होता था, ये होता था कि हमारे पास जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सबका हम समेशन लेते थे। समेशन ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट
इनटू में द वैल्यू ऑफ द इवेंट, इसका समेशन लेते थे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती थी। तो यही यही है बस इस प्रॉब्लम का। अगर आपको ये सॉल्यूशन ये पता है फॉर्मूला, तो आप इसका सॉल्यूशन इसी से ही डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे आपने क्या कहा, आपने कहा कि कॉइन लिया, उसे हम टॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हेड आता है तो उस बंदे को 10 रुपये दिए जाएंगे, और अगर टेल आता है तो बंदा हार जाएगा तो उसे 0 रुपीज़ मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि कितना वो अर्न कर सकता है इस चीज़ से। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू में ऑफ दैट इवेंट एंड दैट इवेंट, ऐसे करेंगे। तो ए इवेंट मान लेते हैं हमारे पास अभी के लिए, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या हो जाएगी, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, पहला इवेंट होगा हेड आना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और हेड आएगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उसे 10 मिलेगी। फिर टेल भी आ सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, और उसमें क्या वैल्यू मिलेगी, उसे 0 मिलेगी। वैल्यू ऑफ दैट इवेंट इज 0 हेयर, वैल्यू ऑफ हेड इज 10 हेयर। तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 + 0, दैट इज सॉरी 5 आएगा, 5 आ जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है यहाँ पर वो है 5। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर गेम में हमारे पास 5 रुपीज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, कितने टाइम्स मैं डाई को रोल करूं और जो सारे डिशेस हैं वो एम्प्टी हो जाएं, उनमें 0 0 सुशीज आ जाएं एट द एंड। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, इनिशियली क्या होगा, या तो 1 सुशी होगी वहाँ पर, या फिर 2 सुशी होगी वहाँ पर, या फिर 3 सुशीज होंगी वहाँ पर। ठीक है, और मुझे बताना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने एक डाई लिया, उसे रोल किया, तो मेरे पास n चॉइसेस है, और मैं एक रैंडमली इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एक डिश को सिलेक्ट करती हूँ, और उसमें से एक सुशी को खा लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की यहाँ पर बात करूँ इस सुशी वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके, द एक्सपेक्टेड ई इज इक्वल टू, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 0 कुछ प्लेट्स होंगी जिनमें 0 सुशी हो जाएगी, बाद में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सबसे पहले तो देखो कि जो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, अब जैसे आपके पास कोई भी प्लेट्स हैं, ठीक है, डिशेस हैं, उनमें इनिशियली कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक एक सुशी, एक सुशी, एक सुशी, एंड एन हेयर इज 3। तो मैंने डाई रोल किया, मान लेते हैं जो हमारा आउटपुट आया वो है 2। तो हम 2 पर आए, इस डिश को खा लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगली बार रोल करूँगी ये आ जाएगा, इसको खा लेंगे, अगली बार रोल करूँगी ये आ जाएगा, इसको खा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये रैंडम है। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि फिर से 2 आ जाए, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ तो इन 0 है, अब यहाँ पे तो कुछ करेंगे नहीं हम, तो ये वाला स्टेप हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी स्टेट देखो, जब मैं इस स्टेट की बात कर रही हूँ ना, कि जो 0 नंबर ऑफ सुशीज़ हैं जितनी प्लेट्स पर, वो है मेरे पास अभी 0। 0 थी इनिशियली, बट जैसे ही हमने इसे खा लिया ये 1 हो गया। फिर 1 जो है पहले 3 थी, फिर 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया। फिर 2 वाली 0 थी, 0 ही है, और 3 वाली 0 थी, 0 ही है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट पर भी आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपको हो सकता है कि कई बारी कैलकुलेट करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि आपके पास n और हर एक पर्टिकुलर ith इंडेक्स पर मैटर नहीं करता कि कितनी सुशीज़ हैं। जो मैटर करता है वो ये है कि आपके पास कितनी 0 सुशी वाले डिशेस हैं, कितनी 1 सुशी वाले डिशेस हैं, कितनी 2 सुशीज़ वाले डिशेस हैं, और कितनी 3 सुशीज़ वाले डिशेस हैं। तो ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पहले इंडेक्स पे
एक सुशी वाली है, दूसरे इंडेक्स पे 1 सुशी वाली है, तीसरे इंडेक्स पे भी 1 सुशी वाली है, या फोर्थ इंडेक्स पर 2 सुशी वाली डिश है। तो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि टोटल ये स्टेट्स कितनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप देखो स्टेट्स बन रही हैं, वो स्टेट्स क्या बन रही हैं, 4 स्टेट बन गई है हमारे पास। ठीक है, कि 0 सुशी वाली कितने डिशेज है, 1 वाली कितनी है, 2 वाली कितनी है, और 3 वाली कितनी है। ठीक है, तो 1 0 1 2 3 ये स्टेट्स हो गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेट्स आ गई है मेरे पास। अब मैं क्या कह रही हूँ कि स्टेट्स पता चल गई, बट क्या मेरे को 4 स्टेट्स लेके चलने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर मेरे पास 3 स्टेट हैं तो मैं चौथी स्टेट तो निकाल ही सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू भी होगी टोटल। तो डीपी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्टेट ही निकालनी होती है कि क्या-क्या स्टेट्स बन रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेट्स तो मुझे पता चल गई। ठीक है, और ये भी पता चल गया कि हाँ, हो सकता है ना कि इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए मुझे वो चीज़ें बार-बार कैलकुलेट करनी पड़ती, तो इसको मैं मेमोराइज़ कर दूँगी। क्योंकि मुझे कुछ कहीं न कहीं यहाँ पर विजुअलाइज़ हो रहा है कि ये ना ऑप्टिमल स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? जैसे मेरे पास n 3 था, ठीक है, तीनों में एक-एक डिश थी। ठीक है, एक बारी डाई रोल किया तो हमारा क्या है, जो n आया, जो स्मॉल n ले लेते हैं, ऐसे आया, वो आया 1। तो जो है यहाँ पर क्या हो गया, 0 वाली 1 हो गई, 1 वाली 2 हो गई, 2 वाली जो है वो 0 थी, और 3 वाली जो है वो भी 0 थी। अब मान लो एक बारी होता कि ये आ जाता 2, तब भी आपकी सेम स्टेट ही तो जनरेट होती। तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, इस पर्टिकुलर और भी जो बनेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेम है, या फिर जैसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। Overlapping subproblems, and we are having optimal substructure, so that's why I know that I have to apply dynamic programming. ठीक है, I have to apply dynamic programming. ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंपल है फिर तो। उसके बाद देखो, dp ऑफ 0 1 2 एंड 3 इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए dp की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू, अब आप कुछ भी करोगे तो आपको एक स्टेप तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम एक स्टेप तो रिक्वायर्ड है ही। तो करंट स्टेप हो गया ये 1, 1 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनो कि करंट स्टेप, कि हर बार एक स्टेप लगता ही है। आप एक बार डाई रोल करोगे तो एक स्टेप तो हो गई ना, वो तो वो ये 1 हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट की 0 वाले डिश पर चले जाओगे आप इनटू में, तो स्टेट बदलेगी नहीं बदलेगी, तो 0 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हम 1 वाली 1 सुशी वाले डिश पर लैंड करते हैं, तो हमारा जो अगला स्टेट बनेगा वो ये हो जाएगा, 0 वाली एक बढ़ जाएगी, 1 वाली एक कम हो जाएगी, 2 वाली सेम रहेंगी, एंड 3 वाली भी सेम रहेंगी। अगर हम 2 पर जाते हैं तो 1 वाली एक बढ़ जाएगी, 0 वाली सेम रहेगी, 1 वाली बढ़ जाएगी, 2 वाली कम हो जाएगी, 3 वाली सेम रहेगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटू डी पी ऑफ 0 में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, 1 में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, 3 में से एक घटा देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 3 एक कम हो जाएगा, 3 वाले डिशेस। तो ये बना फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 0 को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, 1 को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, 2 को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, और 3 को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि फॉर्मूला थोड़ा छोटा दिखे। सो डी पी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 1 प्लस पी ए डी पी ए बी सी डी प्लस पी बी डी पी ऑफ ए प्लस 1 बी माइनस 1 सी डी प्लस पी सी डी पी ऑफ ए बी प्लस 1 सी माइनस 1 डी
प्लस पी डी डी पी ऑफ ए बी सी प्लस वन डी माइनस वन। राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हो कि ये स्टेट सेम बन रही है, ये वाली और ये वाला डीपी सेम बन रहा है। ठीक है, तो आई कैन से कि एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं उठा के। तो ये बन जाएगा डी पी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, इसे इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ए ऑफ डी पी ए बी सी डी, बाकी टर्म्स इधर ही रहेंगी, वन प्लस ए बी डी पी ए प्लस वन बी माइनस वन सी डी प्लस बी सी डी पी ए बी प्लस वन सी माइनस वन डी प्लस पी डी डी पी ऑफ ए बी सी प्लस वन एंड डी माइनस वन। अब इसमें से इस टर्म को कॉमन ले लो तो हो जाएगा वन माइनस पी ए इंटू डी पी ऑफ ए बी सी डी इज सेम, तो ये हो जाएगा डी पी ऑफ ए बी सी डी, ये सारे आ जाएंगे जैसे कि वन प्लस पी डी इट्स सिंपल। अब मैथ्स बच रही है कि आप टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो। अपॉन वन माइनस पी ए। अब ये पी ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट ए। तो ये कहेंगे कि ए वाली कितनी टर्म्स थी अपॉन एन, बी वाली कितनी थी अपॉन एन, सी वाली कितनी थी अपॉन एन, डी वाली कितनी थी अपॉन एन। दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिशेस विद ज़ीरो सुशीज, टोटल नंबर ऑफ डिशेस, ऐसे करके ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी पी ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू वन प्लस पी पी, पी बी इज बी बाई एन इंटू डी पी ऑफ a plus 1 b minus 1 c d plus pc is c upon n into dp of a b plus 1 c minus 1 d plus d by n into dp of a b c plus 1 d minus 1 upon 1 minus a by n। अब n का यहाँ पर वो ले लेना कॉमन लेके, इसको ऊपर वाले से कैंसिल करके, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया, बस इसी को ही अब हम अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसी को ही हम अपने कोड में यूज़ करने वाले हैं। तो फटाफट से अब बात कर लेते हैं कोड की। फॉर्मूला याद रखना, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आगे जब हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो वही कि आप क्या करोगे, आपने ए एन का इनपुट लोगे, ए ऑफ एन का इनपुट लोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप हर एक का काउंट कैलकुलेट कर लोगे कि ज़ीरो वाले कितने हैं, वन वाले कितने हैं, टू वाले कितने हैं, थ्री वाले कितने हैं, ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक मेमो का बनाएंगे। अब बात आती है कि जो मेमो के लिए हम एरे बनाएंगे, उस एरे के डायमेंशंस क्या लेके चलना है। तो
आप चाहो तो 0 1 2 3 सबके लिए ले लो एक एक डायमेंशन, तो ये 4 डायमेंशन बन जाएगा। तो n की पावर 4 कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बट आप एक काम कर सकते हो ना कि 1 2 3 का ले लो, 0 वाला कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, टोटल में से माइनस कर दोगे तो 0 वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो n क्यूब में सॉल्व हो जाएगी फिर वो। तो कॉम्प्लेक्सिटी हम किस कॉम्प्लेक्सिटी में से सॉल्व करने वाले हैं, n क्यूब में करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम जो है मेन में कोड देखेंगे क्या होगा। और सबसे पहले हम कुछ क्या करते हैं कि यहाँ से कोड लिखना शुरू करते हैं। इधर से इसको पार्टीशन कर लेते हैं। अब देखते हैं कोड क्या होगा। सबसे पहले कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं जिनका हमें इनपुट लेना है, जैसे इंट n। ठीक है, और मैंने एक कॉन्स्ट इंटीजर बना लिया, कैपिटल N विच इज़ 301। 300 थी ना मैक्सिमम वैल्यू, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी वैल्यू। और हम क्या कर रहे हैं कि एक एल डी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग डबल। क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो हमने ये एक मेमो के लिए एक 3D एरे बना ली। ठीक है, एन क्यू डिफाइन किया था ताकि हम यहाँ पर यूज़ कर सके 301 301 301 क्रॉस की एक एरे बना ली। अब उसके बाद सबसे पहले हम आए मेन में। ठीक है, मेन में आए। मेन में हमने क्या किया, एन का इनपुट लिया। फिर उसके बाद हमने एक एरे बनाई। ठीक है, ए के लिए, एक काउंट के लिए बना ली, काउंट स्टोर करने के लिए। ठीक है, 4 साइज की, 0 1 2 3 हर एक के लिए, तो ये 4 है। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारा मेमो है या जो सबसे पहले जो काउंट है, इसको हर एक को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे 0 वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इनपुट ले लेते हैं इन सबका। उसके बाद जो, अब क्या करना, जो मेमो है ना उसको आप वो कर देना, इनिशियलाइज कर देना विद -1.00 से। ठीक है, तो इसका कोड तो खुद लिख लेना आप। लूप लगाने हैं, 3 लूप लगाने हैं आई जे के, और हर एक की वैल्यू को ये सेट कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डबल लिया है इनिशियली। एक्सपेक्टेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने नेगेटिव से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल एक डीपी का फंक्शन लिखेंगे। उसमें हम 0 कितने हैं डिशेस, 0 सुशी वाली कितने डिशेस हैं, 1 सुशी वाली कितने डिशेस हैं, 2 सुशी वाली कितने डिशेस हैं, और 3 सुशी वाली कितने डिशेस हैं, वो सब यहाँ पर बीच करके इसको रन करेंगे। एंड फाइनली इसके आंसर को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वही हमारा आंसर होगा, एंड रिटर्न 0। अब ये जो फंक्शन है ये आप कहाँ डिफाइन करोगे, यहाँ पर डिफाइन करोगे, डीपी वाला जो फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को मैं नीचे लिख रही हूँ कि ये फंक्शन क्या होगा, डीपी वाला फंक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं डीपी वाला फंक्शन क्या होगा। यही मेन है, और इसमें हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे। तो ये रिटर्न क्या करेगा, लॉन्ग डबल करेगा। डीपी नाम का फंक्शन बनाया है यहाँ पर हमने, जिसमें हम 0 का काउंट, 1 का काउंट, 2 का काउंट, 3 का काउंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेस केस लिख लेते हैं कि अगर मेरा जो है वो 1 2 और 3, इन सब का जो सम है वो 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऐसी कोई डिश है ही नहीं जिसका, जिसमें जो सुशी है वो 1 2 और 3 है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, कि भैया कुछ है ही नहीं करने को, तो क्या करोगे। ठीक है, तो क्योंकि अब ये बेस केस हो गया, तो अब हम लिखेंगे रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में सबसे पहले आप कैलकुलेट करने से पहले चेक कर लो डीपी केस में कि क्या वो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो कैलकुलेट नहीं करना। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे जो हमने मेमोराइजेशन यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग, कि क्या इस पर्टिकुलर स्टेट का आंसर पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। अगर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो चुका है, इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1.00, देन यू कैन रिटर्न दैट आंसर। एंड अगर नहीं हो रखा है तो हमारे पास आ जाता है कि अब तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आंसर को हम n से इनिशियलाइज करते हैं। अब सिंपल मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी बस उठा करके।
ठीक है, ये n ले लिया, अब इन सब का सम निकालना है, ये निकालूंगी और लास्ट में इससे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, n से इनिशियलाइज कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो अब बाकी क्या करना था कि अगर मेरे पास 1 नंबर ऑफ सुशी वाले डिश है तो आंसर में क्या ऐड कर दूं मैं, 1 इंटू डीपी ऑफ दैट स्टेट, 0 प्लस 1, 1 माइनस 1, 2 3। अगर 2 वाली डिशेस हैं, 2 सुशी वाली, तो 2 इंटू डी पी ऑफ, 0 वाला सेम रहेगा, 1 वाला एक बढ़ जाएगा, 2 वाला एक कम हो जाएगा और फिर 3 वाला आ जाएगा। ऐसे ही 3 के लिए चेक कर लेंगे। आंसर प्लस इज इक्वल टू 3 इंटू डी पी ऑफ 0 1, 2 वाला एक बढ़ जाएगा, 3 वाला एक कम हो जाएगा और एट द एंड हमने क्या कहा था, हम आंसर को डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, n माइनस 0 से। और हम चाहते हैं n माइनस 1 क्या हो, लॉन्ग डबल में ही आए आंसर, तो हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया एंड दैट इज इट, आई विल रिटर्न माई आंसर। बस ये सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, बस हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाया, अगर ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर उसे रिटर्न कर दो, ये बेस केस हो गया जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो सिंपल ये मेन जो है ये फंक्शन था इसमें लिखना, वो हमने पूरा समझा कि भाई कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये फॉर्मूला हमें पता होता तो हम बहुत इजीली कर सकते थे। ये फॉर्मूला हमने कैसे सोचा वो भी हमने देखा पूरा का पूरा, कि कैसे हम स्टेट्स सोच सकते थे, कैसे मुझे पता चला कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है या यहाँ पर डीपी लगनी है, स्टेट्स क्या होंगी एंड व्हाट आर गोइंग टू बी द वेरिएबल्स, एंड क्यों हमने इसे 4 डायमेंशन एरे नहीं लिया और 3 डायमेंशन लिया, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके। और कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करी कि n क्यूब रहेगी यहाँ पर, विच इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज n की वैल्यू जो है वो कंस्टेंट में क्या गिवन है, 300 तक मैक्सिमम जा सकती है। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट सुशी। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, एंड आप लिंक दे सकते हो मुझे कि अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूँ। सो या दैट्स इट, ओके, बाय बाय।